बच्चों आज क्या है? फन टाइम में क्या करेंगे? स्टोरी टाइम। वेरी गुड। तो कहानियां सुनाएंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम फन टाइम। क्या करेंगे? चलिए स्टोरी सुनाना शुरू होती है। सबसे पहले कौन सुनाएगा? चलिए कहानी शुरू होती है। पहले मैं इनका परिचय करा देता हूँ। आपका क्या नाम है? गौरी। गौरी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? क्लास 3। क्लास 3। क्या सुनाएंगी? कहानी कहानी का शीर्षक बताइए। बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। बहुत शानदार। सुनाइए। दादा व पोता दोनों पेड़ के नीचे खाट पर बैठे थे। दादा की उम्र 70 साल हो गई थी। पोता की उम्र 10 साल थी। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। दादाजी आपको मालूम है ये पेड़ कब लगा था? नहीं बेटा मुझे तो नहीं मालूम है। जब मैं छोटा था तब इस पे खेला करता था। पकड़म पकड़ाई खेला करते थे। बाकी कल जय हिंद जय भारत। हाथ उठा के खड़ा करो। बाकी कल जय हिंद जय भारत। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगली कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं? हाँ नाम बताइए। उजाला। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? क्लास 6। क्लास 6। विद्यालय का नाम बताइए। कंपोजिट बैतपुर। कंपोजिट बद। क्या सुनाओगी? कहानी कहानी का शीर्षक क्या है? किस्मत की तलाश। किस्मत की तलाश। जोरदार ताली बजाइए। जी सुनाइए एक गांव का एक लड़का। जोर से। गांव में एक लड़का रहता था। वह 10 साल का था। वह एक शहर पहुंचा। उसे 8 बजे में नौकरी मिल गई। वह कई साल उसके पास रहा, परंतु उसकी किस्मत ही नहीं बदली। वह एक दिन एक साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या आपको पता है मेरी किस्मत कहाँ है? साधु ने कहा, बेटा तेरी किस्मत समुद्र पार है। तू जा और उसे खोज लिया। युवक उसी समय अपनी किस्मत की तलाश में निकल गया। वह कई दिनों तक लगातार चलता रहा। रास्ते में उसे कई बड़े बड़े घने डरावने जंगल आए, कई नदी नाले आए। वह सबको पार करता चला गया। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत बड़ा सुंदर मैदान था। वह उसके किनारे एक साफ पानी का चश्मा था। उसने ठंडा पानी पिया, जी भर का ठंडा पानी पिया और मुलायम घास पर लेट गया। थका तो था ही, उसे एकदम गहरी नींद आ गई। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके पास एक सुंदर लड़की बैठी है। उसने सुंदर लड़की से पूछा, सुंदर लड़की तू कौन और कहाँ से आई है? लड़की बोली, मेरा घर यहीं पास है। मेरा विवाह नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं पति की तलाश में आती हूँ। कभी कोई आदमी आता तो कहता कि मैं तेरी किस्मत में जब होगा तब तेरा ब्याह हो जाएगा। तू बस इंतजार कर, कभी कोई आएगा तो तेरी किस्मत का पता करके वापस तुझे ही बताएगा। लड़की ने कहा, तू अपने बारे में तो बता, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा, मैं अपनी किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। एक साधु ने मुझे बताया कि मेरी किस्मत समुद्र पार है, बस उसे ही तलाशने जा रहा हूँ। लड़की बोली, तब तो ठीक है, जब तू अपनी किस्मत की तलाश करके वापस आएगा तो मेरी किस्मत का भी पता करके आना कि मेरी किस्मत में पूरा होना कब लिखा है। लड़के ने कहा, ठीक है, अच्छा मैं तेरी किस्मत का भी पता करके आऊँगा। लड़के उससे विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसे एक अनोखा पेड़ मिला जो आधा सूखा और आधा हरा था। लड़के ने उस पेड़ से पूछा, तेरी यह हालत कैसे हो गई? पेड़ ने कहा, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा, मैं अपनी किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। एक साधु ने मुझे बताया कि मेरी किस्मत समुद्र पार है। पेड़ ने कहा, तब तो ठीक है, जब तू वापस आएगा तो मेरी किस्मत का भी पता करके आना। मेरी किस्मत में पूरा होना कब लिखा है? बाकी कल जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर। जोरदार ताली बजाइए। जोरदार ताली। बहुत शानदार प्रदर्शन उजाला द्वारा। इन्होंने लगभग पूरी कहानी सुनाई। आप लोगों ने सुनी। कहानी क्या थी? जोर से बोलिए।
किस्मत की तलाश। अभी किस्मत की तलाश जारी है, पूरी नहीं हुई। आप लोगों ने बहुत सुंदर कहानी सुनी, ठीक है जी। नाम बताइए। गायत्री। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? क्लास 8। कक्षा 8। कौन से विद्यालय में पढ़ती हैं? कंपोजिट बैतपुर। कंपोजिट बैतपुर। क्या सुनाओगी? कहानी। कहानी का शीर्षक बताइए। वसीयत। वसीयत। ताली बजाइए इनके लिए, जोरदार ताली बजाइए। और बीच में कोई बात नहीं करेगा, आराम से सुनेंगे, ठीक है। चलिए सुनाइए। जया आज कॉलेज जाने ही वाली थी, तभी उसे थोड़ी सी घबराहट हुई, छाती में दर्द होने लगा। तेज दर्द के मारे वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। बिस्तर पर लेटी एक हट किनारे निहारे ही जा रही थी। बिस्तर पर लेटी निहारे ही जा रही थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ी ही आप किस्मत की धनी है जो आपको ऐसी दोस्त मिली है। अगर यहाँ पर मालती ना होती तो आपकी जान भी जा सकती थी। जया बोली, हाँ भगवान ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, एक अच्छी सहेली जरूर दे दी। जया अपनी बात पूरी कर पाई, तभी वहाँ पर मालती आ गई। मालती ने गाल चपचपाते हुए कहा, कैसी हो जया? मैं तो घबरा ही गई थी। जया ने अपने आंसू नमके आंसू पोछे और कहने लगी, तुमने आज मेरी जान बचाई, बाकी कल जाएंगे। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया जी। अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए। छवि। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 8। विद्यालय का नाम बताइए। कंपोजिट बैतपुर। कंपोजिट बैतपुर। क्या सुनाओगी? कहानी। कहानी का शीर्षक बताइए। पोषण। कुपोषण। बहुत सही, बहुत सही। ताली बजाओ, जोरदार जोरदार ताली। अभी लड़कों की बारी आ रही है, इधर से सुनाइए। उड़ाला बाजार से लगभग 23 किलोमीटर एक चिल्फी गांव है। उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। रोज शाम को चौपाल में बैठते हैं। आज भी सब चौपाल में बैठे हुए हैं। कंटी और जंगू हंसी मजाक कर रहे हैं, बाकी कल जय। बहुत सुंदर, ताली बजाई। नाम बताइए। शिवाकांत। जोर से बोलना है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? क्लास 6। विद्यालय का नाम बताइए। कंपोजिट बैतपुर। क्या सुनाएंगे? कहानी। कहानी का शीर्षक बताइए। कागज के लिफाफे। कागज के लिफाफे। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार तालियां। कागज के लिफाफे। लिफाफे जानते हैं आप लोग? लिफाफों में राखी वगैरह या पैसे वगैरह रखे जाते हैं। लिफाफा होता है, लिफाफा बनाना सिखाएंगे सभी को, कैसे लिफाफा बनाया जाता है। एक तरह से खोल होता है, उसमें रख दी जाती है कोई चीज़ छुपी रहे ताकि। सुनाइए। यस। शीला एक ग्राम सेवका है। गांव-गांव जाकर महिलाओं को कम पूंजी में धन कमाने की कला सिखाती है। पिछले हफ्ते वह ऐसे ही गांव गई थी। वहां की महिलाएं बार-बार उसके पैसे की तंगी की बात कर रही थी। बाकी चल जाएंगे। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। हाँ, नाम बताइए। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 8। विद्यालय का नाम बताइए। कंपोजिट बैतपुर। कंपोजिट बैतपुर। क्या सुनाओगी? कहानी। कहानी का शीर्षक बताइए। भगवान गायब है। भगवान गायब है। जोरदार ताली बजाइए। कहानी का क्या शीर्षक है? भगवान गायब है। ये भगवान जी को ढूंढ के बताएंगी कहाँ कहाँ भगवान मिलता है। चलिए शुरू करिए। किसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम भगवान और दूसरे का नाम गुरुध्यान था। वे दोनों बचपन से ही साथ रहा करते थे और डगरे चराया करते थे। भगवान सीधे और सरल स्वभाव का युवक था, जबकि गुरुध्यान कुछ नया करता रहता था। वह लकड़ी और पत्थर का कारीगर था, जिससे वह नए नए औजार बनाया था। पर भगवान के हाथ का ऐसा कोई भी काम नहीं था जिससे वे अपना पेट पाल सके। अब दोनों जवान होने पर आए। घर वाले उन पर शादी का प्रभाव डालने लगे। भगवान अपनी भेड़ बकरियां लेकर पहाड़ों पे चल जाता था और अपने दोस्त से यह वादा करके गया था कि मैं जल्दी लौट कर आऊँगा, तब तक तुम गांव में कुछ काम धंधा देख लो। गुरु ध्यान काम धंधे के बारे में सोचता ही रहा, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। उसके गांव में सिर्फ पानी और लकड़ी ही पता था, उसको इसी से काम चलाना था। जय हिंद, जय भारत। आगे की हम कल सुनाएंगे। सब बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? पल्लवी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कौन से विद्यालय में? विद्यालय का नाम बताइए। कंपोजिट बैतपुर। कंपोजिट बैतपुर। क्या सुनाओगी? कहानी। कहानी का शीर्षक बताइए। एक कंजूस सेठ। एक कंजूस। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए, सुनाइए। एक गांव में एक सेठ रहा करता था।
लोग उसे कंजूस के नाम से जानते थे। जहाँ कंजूस की चर्चा होने लगती वहाँ उस व्यापारी का नाम जरूर आता था और कहा जाता उससे बढ़कर कोई भी कंजूस हो सकता है, जो घी में पड़ी मक्खी को भी निचोड़ लेता है। बाकी कल जय हिंद जय भारत। अरे वाह, बहुत सुंदर। बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? क्या सुनाओगी? नीली कहानी। कहानी का शीर्षक बताइए। नीली झील। नीली झील। झील, जोरदार तालियां। नीली झील सुनाइए। एक थी नीली झील, पेड़ों से घने झुरमुट से गिरी थी। शाबाश। पानी से लबालब भरी थी, कांच की तरह चमकती थी, बहुत दूर से ही दिख जाती थी, जो भी देखता मन मोहन लेती थी। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, नाम बताइए। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? क्लास 7। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। मास्टर दौलतराम। मास्टर दौलतराम सुनाइए। शाबाश। सितंबर का महीना। पीहू कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? क्लास 8। कक्षा 8। क्या सुनाओगी? कहानी। कहानी का शीर्षक बताइए। टापू वाला राक्षस। टापू वाला राक्षस सुनाइए। एक बार एक जंगल में एक राक्षस रहता था, उसका चेहरा महा भयानक था। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 6। क्या सुनाओगी? कहानी। कहानी का शीर्षक बताइए। कर्तव्य। गंतव्य जी सुनाइए। सुंदर नगर कस्बे का प्रकृति जोर से। सुंदर नगर कस्बे का प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती से श्रृंगार किया। चहु और हरियाली, पेड़ पौधे, कस्बे से बहती ब्यास नदी, झील का सुहाना नज़ारा दिन में धौलाधार पर्वत की पहाड़ियों पर चमकती बर्फ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे रात के समय पर पहाड़ियों पर अनगिनत दीप सजा रखे हैं। जय हिंद जय भारत। बाकी का चलो, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए। दिव्यांशी, जोर से बोलना है। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। हम भी इंसान हैं। ठीक है, सुनाइए। छत्तीसगढ़ में एक जिला है कबीरधाम। उस जिले का एक गांव है। उस जिले की एक सच्ची घटना है। दो स्कूली बच्चे हरदास पंजारे और उमेश निर्देश दो पक्के दोस्त थे। जय हिंद जय भारत। बाकी का सुनैना। नैना कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 6। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा सुनाइए। बहुत सुंदर। बात उस समय की है जब नमक का मुकद्दर बना था। रिया कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 6। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। हरियाली और पानी सुनाइए। बहुत दिन पहले की बात है, हरियाली और पानी बहुत प्रेम से रहते थे। नाम बताइए। आराध्या। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। जैसी करनी वैसी बननी। जैसी करनी वैसी बननी सुनाइए। शाबाश। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके 2 बेटे थे, दोनों शादीशुदा थे। थोड़ी सी जमीन थी, घर के 4 भैंस 2 गाय थी। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सभी लोग शाबाश ताली बजाएंगे। शाबाश ताली। एक साथ प्रारंभ। बढ़िया। फूटने से उसके बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, और फूला वो गुब्बारा वैसे हटा दे तो क्या उसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इतनी चीजें समझ में आई। मोम का जलना कैसा होता है? मोम का जलना कैसा होता है? और बत्ती का जलना, मोमबत्ती। सर 1 मिनट, आप सभी लोग तालियां बजाइए जोरदार। अभी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल पटना अरवा में हूँ।
मैं यहाँ पर अध्यापन कार्य चल रहा है जिसमें हमारे ओजस्वी विज्ञान शिक्षक श्री कमलकांत जी क्लास ले रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सक्रिय क्लास चल रही है। इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाए जाने वाले TLM भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि बालक बालिकाएं यहाँ पे आज चैप्टर पढ़ाया जा रहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि जीवंत रूप से दिखाया जा रहा है। अभी सर प्लीज़ कंटिन्यू। अभी हम छात्रों से पूछेंगे यहाँ पर कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो आप लोगों ने अभी चैप्टर पढ़ लिया क्या? जोर से बोलिए। आधा हो गया है। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है? अच्छे से सभी लोग बताएंगे? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप बताइए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे कि कोई मोमबत्ती है, अगर उसको जलाएं और उसको ठोस अवस्था में लाएं और फिर उसको वापस उसको वैसे ही में कर दिया जाएगा तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। बहुत सही, तालियां बजाइए इसके लिए। देखिए बच्ची संकोच कर रही लेकिन बिल्कुल सही बताया है। आप बताइए और क्लियर करिए क्या बताइए, आप बताइए क्या है भौतिक परिवर्तन? जैसे मोम का पिघलना जी, और फिर उसे दोबारा ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, फिर उसे उसकी पुनः आकृति में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि उसकी अवस्था ना बदले, हाँ। वो भौतिक परिवर्तन होता है। बहुत सही, ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? नितिन। आप काफ़ी संकोच कर रहे हैं, जोर से बोलना है। और ये आपकी ड्रेस कहाँ है? यूनिफॉर्म ड्रेस में आना है, ठीक है। आपको पता है रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? हाँ यस बोलिए, संकोच मत। अच्छा बैठ जाइए, आप बताइए रासायनिक परिवर्तन क्या है? क्या रासायनिक परिवर्तन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, जोर से बोल फिर। नहीं। बोलना है, संकोच नहीं करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप बताओ रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन जो होता है जिसे उसके द्वारा, मतलब जैसे कि वो बॉक्स है कोई, उसको जला देंगे तो वो उसे दोबारा उसकी आकृति में नहीं ला सकते, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ जोरदार। क्या बात सर, बहुत शानदार। आपके द्वारा क्लास ली जा रही है, बच्चे समझ रहे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो हमारे कमलकांत जी हैं, बहुत ही विद्वान शिक्षक में इनको गिनाया जाता है। विज्ञान के लिए काफ़ी अच्छा टीचिंग का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।